जय गुरु जी। संगत जी, दिल्ली के एक छोटे से परिवार में रहने वाली सीमा पिछले कई महीनों से बहुत परेशान थी। घर में बीमारी, पैसों की तंगी और रिश्तों में तनाव से उसकी मुस्कान छीन ली थी। हर दिन वे भगवान से यही प्रार्थना करती, हे गुरु जी, अब मुझसे नहीं होता, कोई रास्ता दिखा दीजिए। एक दिन उसकी पड़ोसन ने कहा, सीमा, इस रविवार मेरे साथ बड़े मंदिर चलो, वहाँ जाकर मन को बहुत शांति मिलती है। सीमा तो पहले तो चुप रही, क्योंकि वह कई जगह जा चुकी थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर भी मन के किसी कोने में आवाज़ आई, एक बार गुरु जी के दरबार में भी चलकर देख। रविवार की सुबह सीमा बड़े मंदिर पहुंची। जैसे ही उसने मंदिर के मुख्य द्वार में कदम रखा, उसे चंदन की अद्भुत खुशबू महसूस हुई। मंदिर में चल रहा शब्द, संगत की श्रद्धा और हर चेहरे की मुस्कान देखकर उसका मन शांत होने लगा। सीमा की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लग रहा जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, बेटा, अब तू अकेली नहीं है। वह चुपचाप बैठकर सत्संग सुनने लगी। सत्संग में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी कहानी सुना रहे थे कि जैसे गुरुजी ने उनकी बंद पड़ी दुकान फिर से चला दी और उनके घर की सारी परेशानियां खत्म कर दी। सीमा ये सब सुनकर सोचने लगी, क्या सच में गुरुजी मेरी भी सुनेंगे? सत्संग खत्म होने के बाद उसे प्रसाद मिला। जैसे ही उसने चाय का पहला घूंट पिया, उसके मन को एक अलग ही सुकून मिला। कई महीनों बाद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। घर लौटते समय उसके फ़ोन पर अचानक एक कॉल आई। जे उसी नौकरी के लिए आवेदन किया था। सामने से आवाज़ आई, मैडम, आपकी नौकरी लग गई है, आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। सीमा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी सुन ली। लेकिन चमत्कार यही खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद उसके पति की तबीयत, जो लंबे समय से खराब चल रही थी, धीरे धीरे ठीक होने लगी। घर में झगड़े कम होने लगे। जहाँ पहले हर समय तनाव रहता था, अब वहाँ शांति रहने लगी। सीमा हर गुरुवार बड़े मंदिर जाने लगी। अब वह जब भी किसी दुखी इंसान को देखती, सिर्फ एक बात कहती, गुरु जी के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। एक दिन मंदिर में बैठी सीमा ने मन ही मन कहा, गुरुजी, आपने मुझे सिर्फ खुशियाँ नहीं दी, आपने मुझे विश्वास दिया है। उसी समय मंदिर में फिर से वही चंदन की खुशबू फैलने लगी। सीमा समझ गई कि गुरुजी अपने भक्तों के आसपास हमेशा मौजूद रहते हैं। जो भी सच्चे मन से बड़े मंदिर में गुरुजी को याद करता है, गुरुजी उसकी झोली खाली नहीं लौटाते। कभी शांति देकर, कभी सहारा देकर और कभी चमत्कार करके। गुरुजी अपने बच्चों का हाथ हमेशा थामे रखते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सत्संग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिख देना, जय गुरुजी।